तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सटीक मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि समीकरण को किस प्रकार बनाया जाता है ना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी समीकरण को बनाते बनाते बहुत सारे गलतियां हो जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद यकीन कीजिए, आपको समीकरण का जो पहला बेसिक चीज़ है वो समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल मैंने 8 सवाल लिया है। ओके, कितना सवाल लिया है भैया? 8 लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 सवाल को इतना गहराई से बताऊंगा कि आप यकीन कीजिए सारा चीज़ आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, टोटल 8 सवाल को बनाने से पहले नियम जान लेते हैं। ठीक है, नियम नहीं पता होगा तो आप कोई भी समीकरण को हल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नियम, हमारा पहला नियम कहता है, देखिए नियम रूल नंबर 1, रूल 1 यही है, अगर मान लो कोई एक संख्या प्लस में है तो बराबर को इधर जाएगा तो वो बदल जाएगा माइनस में। ठीक है, क्या समझा आपने? समझा कि अगर मान लो कोई एक संख्या प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो बदल जाएगा माइनस में, है ना। इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में तो नहीं आया होगा मुझे पता है, तो मैं आपको क्वेश्चन जिस टाइम बताऊंगा ना उसी टाइम आपको बारीकी से समझ में आएगा, है ना। तो देखिए ये प्लस बदल जाता है माइनस में, ठीक, इसका उल्टा यानी कि विपरीत हो जाएगा। माइनस बदल जाता है भैया प्लस में। ठीक, अब देखिए गुणा है तो वो बदल जाएगा भाग में, भागा है तो वो बदल जाएगा गुणा में। ये 4 चीज़ याद रख लेना भैया। ओके, तो देखिए इसे हम समझ सकते हैं। मान लो ये आप अगर ये क्या है, नदी है, तो आप अगर नदी के उस पार जाओगे तो भीग के जाओगे। ठीक है ना, क्या होके जाओगे? भीग के जाओगे। ठीक, इसका मतलब यही समझ सकते हैं, है ना। प्लस है तो बदल जाएगा माइनस में, माइनस है तो बदल जाएगा प्लस में, गुणा है तो बदल जाएगा भाग में, भाग में है तो बदल जाएगा गुणा में। ठीक, अब रूल नंबर 2 समझो। रूल नंबर 2 है भैया, समान जात वाले संख्याओं को हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? एक जात वाले संख्याओं को जोड़ और घटाव कर सकते हैं। हमने क्या समझा रूल नंबर 2 में? एक जात वाले संख्याओं को जोड़ और घटाव कर सकते हैं। तो बोलोगे कि इसमें क्या जात होता है भैया? यानी कि संख्याओं का जात होता है। देखिए इसमें, देखिए ये x क्या है, अलग जात का है, 2 क्या है, अलग जात का है। तो x और 2 को हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम जोड़ सकते हैं, 3 2 रहेगा, 2 1 रहेगा, 5 1 रहेगा, तो हम उसको जोड़ और घटाव कर सकते हैं। लेकिन x और 2 को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सवाल में क्या करेंगे, x का ऐसा कौन सा मान होगा, हम निकालेंगे कि ये पूरे समीकरण को क्या करे, संतुलित कर दे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x और 2 को हम नहीं जोड़ सकते हैं। ओके, देखिए रूल नंबर 2 कहता है एक जात वाले संख्याओं को जोड़ और घटाव कर सकते हैं, और एक जात नहीं रहे तो हम जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। जैसे कि x + 2 क्या है, अलग अलग जात का है, तो हम इसको जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप बोलोगे एक जात वाला संख्या नहीं रहे तो उसको हम गुणा और भाग कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हो भैया, है ना। तो चलिए हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 समझ गए, तो हम बना देते हैं इन सवालों को। ठीक है, कुछ सवालों को क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला सवाल को बनाते हैं। तो पहला सवाल को बनाने से पहले लिख लेना पड़ेगा भैया। तो लिख देते हैं x + 2 बराबर कितना है, 3 है। तो देखिए हमें पता है कि एक लाइन में 2 बराबर चिन्ह नहीं होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ये साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक लाइन में 2 बराबर चिन्ह नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये साइन लगाए हैं। ओके, या फिर आप या लिख सकते हो। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है। जिसका मान आपको निकालना उसको एक तरफ रखना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तरफ रखते हैं। अब बोलोगे कि LHS कौन सा है और RHS कौन सा है? तो देखिए बराबर का जो इधर होता है उसको बोलते हैं LHS, और बराबर का जो इधर है उसको बोलते हैं RHS। ठीक है, तो इधर x है ना, लेफ्ट तरफ है, तो इसको x को क्या करेंगे, हम अकेले छोड़ेंगे, तभी हम x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 क्या में, प्लस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। ठीक है, तो बराबर, ये देखिए बराबर हमको से इधर लाना है हमको। ठीक है, तो 3 हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब देखिए प्लस में
तो यहाँ पर माइनस में आ लिख देंगे, है ना, क्योंकि प्लस में रहता तो माइनस में बदल जाता। कब? बराबर के इधर लेते हैं, तो ये बराबर है, बराबर के इधर लेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 को हम घटा सकते हैं आसानी से, ठीक, क्योंकि ये एक जात वाला हो जा रहा। तो 3 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 1। 1 क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, यानी कि हम x के जगह अगर 1 बैठाते हैं तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 3। LHS और RHS क्या हो जाएगा? बराबर होगा, यानी कि हमारा जो आंसर आया 1 वो क्या है? सही है। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल है यही है लेकिन माइनस में है। देखिए x + 2 = 3, यहाँ पर x - 2 = 3। ठीक है, तो x - 2 = क्या है? 3 है। ये साइन लगा देंगे, क्यों? क्योंकि एक लाइन में 2 बराबर चिन्ह नहीं होता, इसीलिए। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x को अकेला रखेंगे तो लेफ्ट हैंड तरफ रखेंगे ताकि हमें सुविधा मिले, है ना। 2 को उधर भेज देंगे तो एक जात वाला हो जाएगा। ठीक, तो 3 को जेटिज लिख देंगे। और माइनस से माइनस रहता तो बराबर किधर जाता तो प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो 3 और 2 को जोड़ सकते हैं, 3 और 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 5। ओके, यही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको 1 और 2 बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, 3 नंबर बनाते हैं। तो 3 नंबर है, देखिए 5x + 2 = क्या है? 3x + 4। इसमें 4 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है? माइनस में, यहाँ पर माइनस में, एक ही है लेकिन माइनस में। तो 4 नंबर आपको खुद बनाना और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, तो 3 नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है? 5x + 2 बराबर क्या है? 3x + 4। ठीक है, ये प्लस में दोनों है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट लगा देंगे। और मैं आपको बताया था कि एक जात वाली संख्या को जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5x और 2 अलग अलग जाते हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए हमें 3x को इधर लाना पड़ेगा बराबर के इधर, और 2 को उधर भेजेंगे तो ये 2 और 4 क्या हो जाएगा? हम इसको जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो 5x को इधर ही हम रखते हैं। ठीक है, 3x को लाते हैं इधर। अब बोलोगे यहाँ पर 3x से पहले क्या है? तो भैया प्लस है, मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब इसका आगे में प्लस है। जब प्लस इधर आएगा तो ये बदल जाएगा माइनस में, -3x, और लिखोगे 4, +4 है तो प्लस को हम आगे में नहीं लिखते हैं, है ना, लेकिन हमें समझ जाना कि आगे में क्या है? प्लस है। ठीक है, अब देखिए ये 2 है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5x से 3x को घटाएंगे, यानी कि 5x में 3x को घटाएंगे तो मिलेगा क्या? 2x। ठीक है, बराबर 4 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, है ना। अब देखिए 2 और 1 के बीच कुछ नहीं है, मतलब क्या का साइन है भैया? गुणा का साइन है। मतलब ये कैसे करके आता है? जब 2 गुणा x करते हैं तो आता है 2x। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे? 2 और x के बीच क्या है? गुणा का साइन है। अब देखिए जब गुणा रहता है तो हम बराबर के इधर लेते हैं तो भाग में बदलता है, तो x को अकेला रखेंगे तो ये 2 इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। ठीक है, बट्टा का मतलब होता है भागा। ये 2 आ गया यहाँ। ओके, अब 2 पहले से था तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब कटेगा, है ना, काटना तो आपको आता ही होगा। 2 कम 2, तो x का वैल्यू क्या आया? 1 आया। यही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए चौथा सवाल को नहीं बनाते हैं, क्योंकि चौथा सवाल तो आपको खुद बनाना है ना। तो चलिए 5 नंबर आपको बता देते हैं, 6 नंबर आपको खुद बनाना। ठीक है, तो 5 नंबर है भैया, 5 नंबर है देखिए 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, 4x + 2 है, 4x + 2 बराबर कितना है? 2 है। ओके, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट का मतलब होता है 2 इसको भी देंगे हम, 2 इसको भी देंगे, और बीच में क्या है? प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 2 हम इसके साथ एक बार गुणा करेंगे और 2 इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे आप कहीं भोज खाने जाते हो तो जैसे कि आपको 2 पूरी दे रहा है, ठीक है, तो आपके सामने वाला को भी 2 पूरी दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 इसको दे रहे तो 2 इसको भी देना जरूरी है। ठीक है, तो 2 और 4x को गुणा करेंगे तो मिलेगा 2 चौके 8 और x है तो x। ओके, बीच में क्या है भैया? प्लस है, प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर 2 और 2 को गुणा करेंगे तो मिलेगा 4 बराबर कितना? 2। ओके, इम्प्लाई दैट लगा देंगे, है ना। अब देखिए 4 और 2 को हम क्या कर सकते हैं? अलट पलट कर सकते हैं, है ना। तो 4 को उधर भेजेंगे, 8x को इधर ही रहने देंगे। ओके, बराबर 2, प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में 4। ठीक है, अब देखिए 8x अकेले है तो अकेले लिख देंगे, इसको घटा देंगे, 2 से 4 को घटाएंगे तो मिलेगा -2, है ना। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा भैया, ये बेसिक चीज़ है ना, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो देखिए
8x है तो 8x, सॉरी x को हम क्या करेंगे, 8 को हम क्या करेंगे इधर लाएंगे, है ना। तो इधर क्या बचा, खाली x। 8 और x के बीच क्या है, गुणा का साइन है, जैसे हमने यहाँ किया था। तो गुणा का साइन है तो ये 8 इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, ये भाग में बदल गया। और चूंकि यहाँ पर -2 ऊपर में तो यहाँ -2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब काटिए, 2 कम 2, 2 चौके 8। तो x का वैल्यू क्या आया भैया, -1/4, है ना। यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो 5 नंबर हो गया हमारा, x का मान क्या आया -1/4, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 नंबर बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो 6 नंबर आपको खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए मैं आपको 7 नंबर बताता हूँ, 8 नंबर आपको खुद बनाना है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया हमें बनाने नहीं आया, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, 7 नंबर बनाते हैं। तो 7 नंबर है, देखिए x + 2/2 है ना। x + 2/2 बराबर कितना है भैया, 6 है। तो 6 लिख देंगे, है ना। तो 6। अब देखिए कोई एक संख्या मान लो क्या है, भागा में तो बराबर को उधर जाता है तो गुणा में बदल जाता है ना। तो देखिए ये क्या है, 2 क्या में है, भाग में है, भाग मतलब बट्टा, तो इधर जाएगा तो ये गुणा में बदल जाएगा, ठीक है। और ये बच जाएगा x + खाली 2, 2 और 6 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 × 6, ओके। अब देखिए x + 2 को तो हम जोड़ नहीं सकते, तो एज इट इज इसको लिख देंगे। 2 और 6 को गुणा करेंगे तो मिलेगा 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखिए x + 2 है, इसको तो जोड़ नहीं सकते, तो 2 को उधर भेजेंगे, 12 से घट जाएगा ये, है ना, क्योंकि प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो x अकेला छोड़ते हैं इधर, चलिए 12 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, 12 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 10। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो आई होप आपको ये सवाल बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि जितना भी सवाल मैंने नहीं बनाया उन सबको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।